हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर 30 जम्मू। दिस इज इंजीनियर मौजूदा और आज मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ दैट आर बेस्ड ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जा चुके हैं। बेटा मैं आपको बताती चलूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए स्कोरिंग सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हलवे की तरह, नीट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ केक वॉक बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। हाँ, आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आगे चले बढ़ते हैं। आर यू रेडी टू बिगिन? लेट्स स्टार्ट। ओके, कम ऑन। तो जानते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, दैट इज if mass m, distance l and time t are fundamental quantities। पहले देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मास m, डिस्टेंस l और t आपके पास गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बताओ द डायमेंशंस ऑफ द टॉर्क आर, कि टॉर्क की क्या डायमेंशंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2020 में पूछा गया है। आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल फॉर्मूला के साथ। लेट्स स्टार्ट। चलो मैं आपको बताती चलो। We know the formula. What is it? Tau is equal to force into perpendicular distance. That is force into perpendicular distance. ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला को आप जानते हैं कि टाउ होती है बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है m(l)t(2) बेटा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक डिस्टेंस है, इसको मैं लिख सकती हूँ l, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इट विल बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकती हूँ, इन दोनों को मर्ज करना है हमें, ml(t)(2) और l को मर्ज करना है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? ये बन जाएगा ml(2t)(2). दिस इज सिंपली द टॉर्क की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। इट वाज जस्ट ए केक वॉक और कुछ भी नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर सकते हैं विच आर बेस्ड सिंपली ऑन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ मोमेंटम p क्या है? मेरे पास लीनियर मोमेंटम है। इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t, ये क्या है? हमारे पास गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्वेश्चन वहीं से आपसे बता रहा है कि मेरे पास क्या गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। बताओ जी एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स में क्या होगी? आप बताते चलो मैं आपको। ये किस क्वेश्चन पे, किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन? डायमेंशनल एनालिसिस पे। बिल्कुल, आइए करते हैं। हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है। एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ किसके टर्म्स में मुझे लिखना है? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p raised power x, एरिया raised power y, t raised power z। मुझे पता है स्टूडेंट्स, सिंपली मुझे पता है, आई नो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। क्या है वो? दैट इज ml(2t)(2) इज इक्वल टू, मुझे पता है लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv। या तो मैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख सकती हूँ ml(t)(1). a का क्या लिख सकती हूँ? l raised power x। a का लिख सकती हूँ क्या? मैं लिख सकती हूँ l² raised power y। t को मैं सिंपली t raised power z लिख सकती हूँ बेटा। अब उसके बाद क्या करना होता है? हमें सिंपली पावर्स को इक्वेट करना होता है। मुझे पता है यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर x है। कैन आई राइट x इज इक्वल टू 1? सिंपली आई कैन राइट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ l की पावर 2 है और वहां पे l की पावर x प्लस 2y है। ठीक है, कैन आई राइट इट एज 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y? या बिल्कुल लिख सकती हूं मैं। आई कैन राइट 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y। मैं क्या करूंगी? x को इक्वेट करूंगी इस इक्वेशन में। मेरा जो y है वो क्या बन जाएगा? इट विल बी 1/2।
अब बेटा ध्यान से ऑप्शंस को चेक करते जाना है। बताइए मेरा यहाँ पे कौन सी ऑप्शन में आपको 1/2 नजर आ रहा है? कौन सी ऑप्शन में? एक तो सी ऑप्शन में नजर आ रहा है और डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। अब चेक करना है पी की क्या पावर है। यहाँ पे पी की पावर 1/2 है और यहाँ पे पी की पावर 1 है। ऑब्वियसली हमारा पी की पावर 1 आ गया, तो विच वन इज करेक्ट? ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको ये सिंपली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली पूछे जाते हैं नीट में, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं और आगे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पूछे जाएंगे। तो आपको सिंपली पता है which of the following is not a physical quantity? MLT, tackle। बताओ जी इसमें से कौन है? टाइम है, करंट है, हॉटनेस है, टेम्परेचर है। ऑब्वियसली हॉटनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो जी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट क्वांटिटी। आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें समझने वाली कोई बात भी नहीं थी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this was asked in NEET 2019। ये क्वेश्चन NEET 2019 में पूछा गया था। ऐसे भी सिंपली सवाल आपको किसी में भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ जी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। कभी रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, कभी एंगुलर मोमेंटम का, इधर जी सिंपली प्लैंक्स कांस्टेंट का पूछा गया था। तो चलो जी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने क्या कहा था? He said that energy contained by any electromagnetic radiation is directly proportional to its फ्रीक्वेंसी। की जो एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरी करती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, कैन आई राइट इट एज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू? या आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। ठीक है, मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो मेरा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट वेरी कांस्टेंट विल बी नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। आई कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू h न्यू। मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं आप बच्चों h को लिख सकती हूँ E बाय न्यू? वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकती हूँ। आप मुझे बताइए बच्चों h कैन बी रिटन एज व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? इट इज T2 minus 2। वेरी गुड। उसके बाद मुझे पता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज T raised power -1। ये T raised power -1 ऊपर चला जाएगा। What will be the dimensional formula of Planck's constant? It will simply be h equal to ml2 T raised power -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। होप यू एंजॉयड, होप आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इजी है, केक वॉक है। चलो देखते हैं। रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द डायमेंशंस ऑफ। क्वेश्चन हमें बोलता है जो रेशियो है डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और उसका रेशियो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ लेते हैं तो बताओ जी वो किसके डायमेंशंस होते हैं? क्या वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस है, क्या वो टाइम के डायमेंशंस है, क्या वो वेलोसिटी के है, या क्या वो फ्रीक्वेंसी के है? चलो देखते हैं। हम अभी पता नहीं है किसके डायमेंशंस है, चलो देखते हैं वो किसके डायमेंशंस है। चलो बच्चों देखते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जहां पे मैंने आपको दिखाया that h is equal to, h के क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको? m, वेरी गुड, L2 T minus 1। सिंपली हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट पता है होता है बराबर mr² के। कैन आई राइट I, जिसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहती हूँ, इज इक्वल टू mr²। ठीक है, मुझे पता है m क्या है, मास, r क्या है, डिस्टेंस। कैन आई राइट इट एज ml², या सिंपली मैं लिख सकती हूँ ml²। करना क्या है, सिंपली इनका रेशियो लेना है और कुछ नहीं। चले देखते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। ml2 t minus 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ml2। वेरी गुड, ml2
ml2 will go to hell. उसके बाद क्या आएगा? t raised power -1. ठीक है, तो t raised power -1 किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये सिंपली फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला है. तो which one is correct? फ्रीक्वेंसी. होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं. I hope you enjoyed it. Stay